डीएम कोर्ट में इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे जो प्रदेश सचिव हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश सचिव हैं मौजूदा, वो उनके ऊपर एक कोई मुकदमा पहले सरकार ने किया था, कोई शब्द मुंह से बोलते हुए कोई हो गया होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उस बारे में। तो वो केस लगा हुआ था, केस उसका समाधान भी हो गया। पहले वाले एसपी जो थे वो कह के भी गए कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये निरस्त कर दिया गया। लेकिन आज सुबह उन्होंने उनको वहाँ से बुलवा के और कोर्ट में पेश किया है। तो उसके विरोध में बैठे हुए हैं कि ये सरकार जो है ये किसानों का तो उत्पीड़न कर ही रही थी, लेकिन ये सरकार हमारे किसान यूनियन के जितने भी नेता हैं उनका भी उत्पीड़न कर रही है। कल भी हम यहाँ 100 आदमी आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन दे के गए हैं। युद्धवीर सिंह को एक दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो विदेश एक सम्मेलन, कृषि सम्मेलन में जा रहे थे। और मैंने उनको यहाँ उस बात कहा भी, मैंने कहा कि भाई देखो, वीज़ा लेके जा रहे थे, पासपोर्ट उनके पास था, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी हुई थी देश की, तो फिर क्यों नहीं जाने दिया? फिर उसमें क्या बात थी उनको रोकने की? तो ये सारी ये भारत सरकार की नीतियां हैं किसान को दबाने की। जो किसान की बात करता है, आप तो खुद जानते हो, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि जो किसान की बात करता है उसका नुकसान होता है, उसको इतना दबा देती है ये सरकार कि वो उनके खिलाफ दोबारा आवाज़ ना उठाए। ये इनकी, क्योंकि हमारा जो है मेन मुद्दा, जो मौजूदा सरकार होती है उसी से तो हमारी बात होगी ना। जो पूर्व वाले हैं उनसे हमारी कोई मुलायम सिंह से या कांग्रेस से या अखिलेश से या किसी से, मायावती से हमारा कोई लेना देना नहीं। जो मौजूदा सरकार है उसके जो नेता हैं उनके खिलाफ बोलते हुए, अगर मुझे बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई किसी का नाम लेके कोई शब्द गलती से भी निकल जाता है, उनके बड़े बड़े नेताओं से निकल जाता है, हम तो बहुत छोटे छोटे ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कोई शब्द उनके मुंह से निकल गया होगा ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उन्होंने फिर एक वीडियो भी डाला था। उसमें उन्होंने अपना बयान सारा वो करा था कि भाई अगर मेरी वजह से, मेरे शब्द की वजह से किसी को अगर कोई दुख पहुंचा हो तो मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूं। तो फिर भी उन्होंने ये हरकत करी है कि आज उसको अरेस्ट कर लिया, सुबह अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करा हुआ है। अब जमानत के लिए बहस हो गई है, जमानत हो जाएगी थोड़ी देर में। सरकार तो किसानों के साथ भेदभाव से काम कर ही रही है। ये तो अब से ना, जब से ये सरकार बीजेपी बनी है, जब से ये किसानों को दबाने का काम कर रही है। और ये पुरानी नीति है कि जब ये सरकार बनती है तो किसानों को नुकसान होता है। जब भी सरकार आई तो किसानों को नुकसान हुआ। और आज ये हालत है कि हमारे देश की, या बेरोजगारी की हालत, बुरी हालत है, महंगाई इतनी है, हमारे किसान को खाद और बीज इतने महंगे मिल रहे हैं कि टाइम पे नहीं मिल रहे। और सब लोकल दवाएं दुकानदार बेच रहे हैं, उनसे कोई अंकुश नहीं उन पर, जो गलत दवाएं बेच रहे हैं। तो ये किसान के हितैषी तो है ही नहीं। किसानों को तो जब सरकार आई तो नुकसान ही हुआ, ना कोई अनाज का मूल्य मिलता हमें, ना कोई दवाइयाँ सही मिलती। ये सब किसानों की विरोधी सरकार है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों के सामने और आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन अगर ये समझता हो कि रामपुर में यूनियन दो फाड़ है तो ये उनकी वहम निकाल दें। मैं जिलाध्यक्ष हूँ रामपुर, मैं आज उनके साथ बैठा हुआ हूँ, यहाँ आके उनके साथ हूँ। वो अरेस्ट हो गए थे, थोड़ा मेरे कमर में दर्द है, मैं लेट आया हूँ थोड़ा सा। कोई यहाँ दो फाड़ नहीं है, कोई किसी के एंटी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। मैं जहाँ भी कहीं अगर हसीब अहमद को इस तरीके से उत्पीड़न किया जाएगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। सब लोग उनके साथ हैं। हमारे जो जिले की यूनियन है सारी एक है। और प्रशासन इस बात पे वो जो उनका शायद हो सकता है कि कोई नज़रिया हो कि ये दो फाड़ हैं, तो वो भरम अपने मन से निकाल दे। ये सारे किसान इतने इकट्ठे होए ने क्योंकि जो भी किसी पदाधिकारी के उत्ते कोई भी भीड़ बनेगी, ये सारे इकट्ठे होकर ही लड़ाई नूं लड़नगे। और कदे भी द्वेष भावना के नाल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिहड़ी आ ओहदा द्वेष रखना अपने रियाया दे नाल, जनता दे नाल, जां जिहड़ियां लोक हितां वास्ते काम कर रही ने जथेबंदियां, एक बहुत ही मंदभागी गल है। ये जो जिस तरह से आपके पदाधिकारी को पुलिस उठा के लेके आई है, इसके बारे में क्या कहना? ये एक तानाशाही का परिचय है, जिसके इशारे पे सब काम हुआ है। उस पर खुद ऑलरेडी 21 से ज़्यादा मुकदमे हैं। हमें ऊपर से आदेश का इंतजार है, उसके बाद अनिश्चितकाल धरना दिया जाएगा, उसके सारे मुकदमों की जांच कराई जाएगी। वो क्या नाम, क्या है उनका नाम ले सकते हैं? फरसाद सानू। अच्छा जी, उनके इशारे पे हो रहा है? उनके इशारे पे हो रहा है। कल समाजवादी में दलाली की थी, आज बीजेपी में दलाली है, तानाशाही है। और जो हमारे किसानों के ऊपर जो उंगली हाथ डाला है, ये एक ततैये में छत्ते में डालने का काम किया है। इसको किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे प्रदेश महासचिव जी आ जाएं, उसके बाद एक रणनीति तय होगी सारे कार्यकर्ताओं के, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने ऊपर टिकैत साहब को अवगत करा दिया गया है, वहाँ के निर्देश का इंतजार है।
शर्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लड़ाई है आपकी पदाधिकारियों के जो आपसी मान लो रंजिश है, एक का नाम ले रहे हैं आप, ठीक है, हो सकता है उनका कुछ अलग मत हो, इस लड़ाई के अंदर जो किसानों के मेन मुद्दे हैं, मान लो किसानों की समस्याएं, वो एक तरफ रह रहे हैं और आइए आपसी निजी लड़ाई बन के रह रहे हैं। हमारा सब एक है, किसान यूनियन है, जो जिलाध्यक्ष जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, हाईकमान का जो आदेश है सभी के लिए मान्य है, हमें कोई गुटबाजी नहीं है। ये अभी पीछे जो है एक धरना दिया गया था, असली बात मैं आ रहा हूँ, मैं धरना दिया गया था जून के महीने में कनाल विभाग में, जो कि नहरें पटी भी थी, किसानों की सिंचाई में दिक्कत आ रही थी, यहाँ धरना चला था इसमें कनाल विभाग में 6-7 दिन। वहाँ पे उच्च अधिकारी गए थे, उन्होंने उस धरने को मांगों को जायज़ मांगा था, उसको जो है निर्देश दिए गए थे जहाँ भी नहरें मतलब पाटी गई हैं उसको मुक्त किया जाए। तो उसमें एक इनका जो है एक स्कूल है कहीं पनबड़िया के आसपास का ऐसा पता नहीं क्या नाम है, डेस्पोल है जना, पैसपोल है क्या है, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी दीवार आई थी, उसकी दीवार टूटी थी, उसकी दीवार टूटी थी, बस वो गुनाह हो गया, उनकी मूंछ नीचे हो गई। अच्छा, वही रंजिश लेके? हाँ बिल्कुल वही है। आपकी बात से मेरे को एक बात याद आ गई और मैं वो जिला अध्यक्ष जी से करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जैसे इन्होंने कैनाल की बात करी है, पानी की बात करी है कि पानी जो नहरें हैं वो सफाई नहीं हो रही है, जब पानी पहुँच नहीं पा रहा है, सरकार बार बार कह रही है, ठीक है जी, नए नए आदेश आते हैं कि ज़मीनी सत्र पानी जो है वो नीचे जा रहा है दिन ब दिन, और किसान इसका दोहन ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आपके ज़िले में बिलासपुर क्षेत्र में जो जितनी भी नहरें हैं वो सफाई ना होने की वजह से जब टाइम से उसमें पानी नहीं आ रहा है, वो सबकी सब जो प्रणाली है ठप पड़ी हुई है। उसके बारे में मैंने एक दिन पहले भी आपसे बात करी थी, लेकिन उसके बारे में आपकी जथेबंदी जो है क्या कर रही है? हमने ये प्रशासन को लिखित ज्ञापन भी दिया हुआ है, बिलासपुर भी दिया था, रामपुर में भी दिया था कि जो नहरें हैं सिंचाई वाली वो सारी साफ़ होनी चाहिए। अगर साफ़ नहीं होंगी तो आप पानी छोड़ोगे तो वो पीछे कट जाएगा पानी, और बजाय उसके फायदे के वो नुकसान होगा लोगों का। टेल तक पानी जो है नहर का पहुंचना चाहिए, और टेल तक तभी पहुंचेगा सफाई होगी। लेकिन समस्या का समाधान तो अभी तक नहीं हुआ। कहीं कहीं पर सफाई हुई है, लेकिन ज़्यादातर सफाई नहीं हुई है। खाली दिखावे के लिए प्रशासन ने थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, जैसे भोगपुर माइनर है उसकी थोड़ी सी कर दी है, कमुआ वाले की, हरिया वाले की थोड़ी सी कर दी है बिलासपुर में। तो सिर्फ आंखें आंसू पहुँचने के लिए थोड़ा सा काम किया है, बाकी सारे जितना बजट आता है वो सारा ये हजम कर जाते हैं। उस हजम करने के लिए ही कुछ दिनों के लिए जेसीबी चलाई थी, उसके बाद में बंद कर दी है। लेकिन इस समस्या के लिए आप देखिए, आपको लड़ाई जो है तेज करनी पड़ी, क्योंकि अब गेहूं को पानी लगाने का टाइम है, उसके बाद में अगर पानी आता है महीने बाद तो उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान दोबारा। देखो, मैंने पहले कह दिया है कि अगर सफाई नहीं होगी तो नुकसान होगा, मेरा अपना नुकसान होता है। अगर सफाई नहीं होगी, पानी आएगा तो लोग क्या करते हैं, फिर जिनका नुकसान होता है वो नहर काट देते हैं, उसके वो खरले में नदी में नहर कट जाएगी और उल्टा नुकसान होगा, वो सारा पानी जो है नदी में जाता रहेगा, फिर उस नहर वाले फिर पैसा खर्च करेंगे। तो इससे अच्छा है कि पूरी टेल तक उसकी सफाई करी जाए बढ़िया करके, और फिर उसमें पानी छोड़ा जाए, ना कि 1-2 किलोमीटर किया और दिखावे के लिए और पानी छोड़ दिया और फ़ोटो खींच के और दिखा दिया, सरकार को पेमेंट करा ली कि साहब हमने। ऐसा ही होता है, किसी नहर में पानी जो है वो पूरी तरह से नहीं छूटता है। पहले 15-20 साल पहले हमने देखा है कि 20-20 किलोमीटर तक पानी चलता था नहरों में, आज 1 किलोमीटर भी नहीं चलता। बिल्कुल जी, ये खाना पूर्ति की जा रही है। जैसे कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, और किसान जथेबंदियों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पानी का स्तर जो है ज़मीन के नीचे जा रहा है, लेकिन जो पानी का इस्तेमाल किसान कर सकता है उसका किसी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा है, ठीक है जी। वो अब गेहूं को पानी लगाने का टाइम है, लेकिन नहरों की सफाई नहीं हुई है और किसान जो है मजबूरी में जो है बोरिंग से पानी लगा रहा है। आप हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये पानी की समस्या को लेके बात कर लेते हैं। जी, टांडा तहसील है, तहसील टांडा में जालपुर माइनर है। देखिए, टांडा तहसील में जालपुर माइनर है जो नहर, उसकी थोड़ी सी सफाई करके, और वो भी ऐसी सफाई कि कहीं यहाँ मार दी जेसीबी, कहीं वहाँ मार दी। एक लामा खेड़ा माइनर है, वहाँ की भी यही हालात है। ये बताइए, जब सरकार पैसा दे रही है तो तुम कैसी सफाई कर रहे हो कि यहाँ कर दी वहाँ कर दी, टब में मार सफाई करते हैं। मैंने ज्ञापन भी दिया है एडीएम साहब को, उसमें भी ज्ञापन में कोई समस्या ऐसी नहीं मिली। ये कहता है हम सफाई कर रहे हैं, जब हम किसान हैं और हम देख रहे हैं, और उसकी जो पटरी टूट गई है तो वो पटरी कैसे कर दी गई है, जैसे थोड़ी सी बैंड जो कि एक कम से कम 4 फीट 5 फीट की वो होती है। जब पानी आगा तो किसानों के खेतों में बढ़ जाता है, उसमें सब्जी, क्योंकि कस्बे के दौरे की है जालपुर माइनर, उसमें सब्जी है सब है, वो मर जाती हैं पानी से। बेमौसम पानी आता है, जब गेहूँ जैसे कटने का होता है तब तो पानी देते हैं, जब धान का सीजन आता है तो पानी नहीं मिलता, तो कैसे क्या फायदा है इस नहरों से। और एक जगह और छितरिया है, छितरिया में तो ये करा है कि जो वैसे लोग हैं उन्होंने तोड़ ताड़ के अपने खेतों में कर लिए सही, और सरकार को मैंने कई बार लिख के भी दिया है, एडीएम को लिख के दिया ज्ञापन में, कई वो करा है, पीछे अभी दिया था 8 तारीख में, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। इससे हम आपसे कहते हैं चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को जिन्हें ठेके दे रहे हैं
जो बड़े बड़े वो हैं ये सही करके सफाई करें, नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पानी का जो है ना, पानी का उपयोग जो है सही तरीके से होना चाहिए और ये समस्या दिन ब दिन विकसित होती जा रही है। ਐਰੋ ਦਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਰੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ, ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹ नहीं कि किसान ही खराब करता है। वाटर लेवल चले जाना, तो कहने का मतलब ये है क्या है कि खाली किसान की वजह से वाटर लेवल नीचे नहीं जा रहा। हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि वाटर लेवल जो है नीचे जा रहा है वो किसानों की वजह से जा रहा है। ठीक है जी, किसान जो है पानी का दोहन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण एक नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। ठीक है जी, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि उसका किस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, वो कारण है। अब किसान बेचारा क्या करे, क्योंकि आप किसान की लड़ाई लड़ रहे हो। जो नहरी पानी है जो किसान को समय से नहीं मिलता है, जो मान लो आज की डेट में गेहूं को पानी लगाना है लेकिन नहर में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, किसान मजबूरी में ज़मीन से पानी निकाल रहा है। इसके लिए आपका क्या कहना है और आपकी जो है जथेबंदी है, जो आपकी संस्था है, वो क्या काम कर रही है? तो हम तो यही हमेशा अधिकारियों से लड़ते रहते हैं कि नहर की समय से सफाई हो। अब सफाई हो रही है, उधर गेहूं में पानी लगना, पानी रोका हुआ जगह जगह डाम में छोड़ नहीं रहे। तो पानी ये टाइम से छोड़ें तो हम बोरिंग क्यों चलाएं, क्यों डीजल फूकें, क्यों मोटर चलाएं? तो नहरों में पानी टाइम से नहीं छोड़। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार प्रशासन ही है, और कौन है? नेता लोग हैं, प्रशासन है, सरकार है। सरकार इतना इनको टाइट करे कि समय से सफाई कराए और समय से पानी छोड़े ताकि किसान रुपाई कर सके। और दूसरी बात है, ये कहते हैं कि किसान पानी को बर्बाद कर रहा है। किसान नहीं पानी को बर्बाद कर रहा है, वो पानी बर्बाद वो कर रहे हैं जो इतनी बड़ी फैक्ट्री लग गई। मैंने सुना है कि वो 600 फुट गहरे बोर लगे हैं, वहाँ से भी पानी खींच रहे हैं। वो पानी का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे ही पानी जा रहा है। किसान तो अपने खेत में जा रहा है, वहीं खप जा रहा है पानी, कहीं बाहर नहीं जा रहा। लेकिन किसान को टारगेट किया जाता है हर जगह, क्योंकि किसान की गर्दन सबसे कमज़ोर गर्दन है। जब चाहते हैं कि गर्दन दबा लेते हैं। कि किसानों की भी कमी है कि हम यही रात दिन अपील करते हैं कि संगठित हो, एक झंडे के नीचे आओ, अपनी मांगे उठाओ, अपने मसले हल हो जाएंगे। किसान भी अब कई धड़ेबंदी बनी हुई है, वो सारी गलत है, मैं निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो पहले 2-4 थी, अब तो पता ही नहीं लग रहा हमें कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जिस लायक हैं, अधिकारियों से रात दिन हमारा सीधा मुकाबला हुआ रहता है और अधिकारियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई हम वोट वाले नहीं है कि हमें वोट चाहिए या लालच। मतलब हम ये सोचते हैं किसान का कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल अडवाल साहब, आप लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन लड़ाई का कोई रिजल्ट निकलता नज़र नहीं आ रहा है। जो देखने में आ रहा है कि जैसे पानी की समस्या की बात करें, आज से समस्या नहीं चल रही है, कई साल हो गए, लेकिन समस्या तो यहाँ की तहाँ है। ठीक है जी, आपका इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई करने के तरीके में या रणनीति में कोई कमी है? हमारे कमी नहीं है, अनसुनी है। सरकार, ये जितने कर्मचारी सरकार के दबाव में काम करते हैं, कई पुल टूटे पड़े हैं, आज तक पुल नहीं बनाए, बांध टूटे पड़े हैं, बांध नहीं बनाए, जो टूट गया। उसके बाद कहीं बांध नहीं बने, बांध बनाने चाहिए, पानी इनको रोकना चाहिए, नहरों में छोड़ना चाहिए। सर अब लापरवाही है, लूट खसूट मची हुई है, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ कहते रहो, ज्ञापन देते हैं, उसका उत्तर नहीं आता। पहले हम ज्ञापन देते थे, उसका लेटर आता था कि आपके ऊपर हमने जो आपने दिया था इस पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन आज तो कुछ सुन ही नहीं रहा, कहाँ जा रहा हमारा ज्ञापन हमें नहीं पता। हमें पता नहीं लगता उस ज्ञापन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो किसान ज्ञापन दे रहे हैं उसका कोई रिस्पॉन्स, और जो समस्या है यहाँ की तहाँ है। ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरह से, जिस कह लो कि एक खेल ही बन के रह गया। ये रोज़ आ जाते हैं, आके धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, मोर्चा लगाते हैं और कहते हैं कि पंजाबी जिमें कहावत आ भी सरपंचा का क्या सिर मत्थे पर नाला उत्थे दा उत्थे ही, वो हिसाब का बनया पिया वा। हुण इहदे विच दोषी कौन आ, किहड़ा मेन दोषी आ, किहदी जवाबदेही तय होनी चाहिए आ, किहदी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए आ, ये सारा संगत नूं सोचण दी लोड़ आ। आम जनता नूं इन्हां चीज़ां ते सोचण दी लोड़ है। जदों असीं वोट पाउने आ, इस चीज़ का हमेशा सानूं ध्यान रखना चाहिए वा कि साडीआं समस्यावां जिहड़ियां ने, किहड़ा साडीआं समस्यावां सुन रहा और किहड़ा नहीं सुन रहा, और किहड़ियां साडीआं समस्या है की ने। असल 'च ये भी सानूं समझण दी लोड़ है भी साडीआं समस्या मेन चीज़ है किहड़ियां ने। असीं किते गलत चीज़ां दे पिछे तो नहीं लड़न डे। धन्नवाद।